प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 की दूसरी किस्त कल जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना से जुड़े 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों को 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आगरा में भाजपा विधायकों की बैठक ली। बता दें कि यूपी अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी का विकास केवल विज्ञापन में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी असली लड़ाई उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए है। प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा तो सभी के भाग्य खुलेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास को रोक दिया। इनका विकास केवल विज्ञापन में दिखता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीमों ने शानदार खेल दिखाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। भारत को इस शानदार प्रदर्शन का फायदा रैंकिंग में भी हुआ है। मेंस हॉकी टीम अब रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे आईसीएमआर ने जारी कर दिए। स्टडी में कहा गया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलेगी। आईसीएमआर के मुताबिक एडिनोवायरस सेक वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोरोना वैक्सीन की 52.37 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी है और अभी 8,99,260 और टीके उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट अस्पतालों के पास 2.42 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अब भी मौजूद है। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक बारिश की उम्मीद जताई है। वहीं शनिवार सुबह कुछ देर के लिए बारिश हुई थी। आज अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सोमवार के लिए भी विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को हर कलाकार अपने अंदाज में बधाई दे रहा है। इसी तरह ओडिशा के पुरी तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नीरज के नाम एक कलाकृति बनाई और इस पल को भारत के लिए सुनहरा मानते हुए नीरज चोपड़ा को पेंटिंग के जरिए जीत की बधाई दी। संसद में मानसून सत्र शुरू होने के बाद से विपक्ष दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रहा है, जिस वजह से कार्यवाही बाधित हो रही है। अब आखिरी हफ्ते की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने संसद के मानसून सत्र की समय सीमा बढ़ाकर जासूसी मामले पर चर्चा की मांग की। मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार यानी कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि वैक्सीन लगवाने वालों को ही विधानसभा में एंट्री दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी और 12 अगस्त को ये सत्र समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सीएम शिवराज के साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई विधायक शामिल हुए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक कल शाम 7 बजे सीएम हाउस में बुलाई गई। बैठक में विपक्ष के हमले से निपटने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत खासतौर पर मौजूद रहेंगे। कल से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा होगी। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहमति जताई। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस ने सरकार को न सिर्फ सदन के अंदर घेरने की तैयारी की है, बल्कि सड़क पर भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मामलों पर कांग्रेस का एससी विभाग विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाढ़ के हालात पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि श्योपुर में बाढ़ से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। व्यवस्थाओं को बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है। लोगों के नुकसान की हर संभव मदद की जाएगी।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि प्रभावित इलाकों में साफ सफाई, पेयजल और खाद्यान्न की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं उन्हें पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। श्योपुर शहर के 23 में से 16 वार्ड बाढ़ से अधिक प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सिंधिया ने कहा कि संभाग स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50-60 वर्षों में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। शासन स्तर पर पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। पूरे छत्तीसगढ़ में आज हरेली तिहार धूमधाम से मनाया गया। रायपुर के सीएम हाउस को ग्रामीण परिवेश की तरह सजाया गया था। आज हरेली के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने पारंपरिक गेड़ी का आनंद लिया। सीएम भूपेश की गेड़ी चढ़कर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पहचान देने का प्रयास किया। हरेली तिहार के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि उपकरणों की पूजा की। सीएम भूपेश ने गाय बैलों को गेहूं से बने लोंदी भी खिलाया। इस दौरान सीएम हाउस को विशेष रूप से सजाया गया था। वहीं हरेली तिहार के मौके पर सीएम भूपेश ने आज बचपन में खेले जाने वाले खेल गिल्ली डंडा का भी आनंद लिया। सीएम भूपेश बघेल ने डंडा से गिल्ली मारकर पारंपरिक खेल की फिर से याद दिला दी। बता दें कि आमतौर पर छत्तीसगढ़ के गांवों में बच्चे गिल्ली डंडा का खेल खेलते हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा हरेली त्योहार मनाने केशकाल विधायक संतराम नेताम के गृह ग्राम पलना पहुंचे, जहां विधायक संतराम नेताम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर मंत्री लखमा का स्वागत किया। जबलपुर की कैंट विधानसभा में युवक कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई कम नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जगदलपुर नगर निगम में घोषणा के बावजूद कांग्रेस सरकार की तरफ से यूजर टैक्स में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर बीजेपी ने नाराजगी जताई। बीजेपी पार्षदों ने विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन से मुलाकात कर आपत्ति दर्ज करवाई। पार्षदों का आरोप है कि सामान्य सभा में लोगों को धोखे में रखकर यूजर टैक्स बढ़ाया गया। इससे आमजन की जेब का भार और बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 और कई मांगों को लेकर अब प्रदेश के बिजली कर्मचारी अधिकारी आंदोलन करने जा रहे हैं। इस बारे में संगठन के संयोजक ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2021 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके चलते बिजली की दरें महंगी हो जाएंगी। गरीब वर्ग, आम आदमी और किसानों को ऊंचे दरों पर बिजली का बिल भुगतान करना पड़ेगा। प्रदेश के कॉलेजों में जून जुलाई में ओपन बुक प्रणाली से हुई परीक्षा में जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, अब उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका मिला है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए उन्हें एक मौका और दिया जा रहा है। इसी महीने के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा होगी। श्योपुर जिले में बाढ़ के हालातों को लेकर कलेक्टर के बाद अब एसपी का भी तबादला कर दिया गया। एसपी संपत उपाध्याय की जगह अब अनुराग सुजानिया को जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। मुंगेली के लोहराकापा गांव में रात में मुर्गा नहीं देने पर पोल्ट्री फार्म संचालक की हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। साथ ही आरोपी छोटू पात्रे और बिकाऊ पात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर रायपुर एनएच में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें 4 ट्रकों में आग लग गई और ट्रक जलकर खाक हो गया। ये हादसा भोजपुरी टोल प्लाजा के पास हुआ। पुलिस जांच में जुटी है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक अपराधी ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी आदतन अपराधी है जो शराब के नशे में हंगामा मचा रहा था। युवक को पकड़ने गई पुलिस के साथ अपराधी ने मारपीट की। इंदौर एसटीएफ ने जावरा कंपाउंड में कार्रवाई करते हुए अब तक हवाला के 75 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने गुजरात के रहने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब इनके फोन रिकॉर्ड्स और डायरी में मिली जानकारियों के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही इनके बैंक अकाउंट भी चेक किए जा रहे हैं। उज्जैन के नागदा में सराफा कारोबारी की आंख में मिर्ची डालकर सोने की अंगूठी लूटने का मामला सामने आया। चोर जैसे ही अंगूठी लेकर भागने लगा, व्यापारी ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसके 2 अन्य साथियों को भी हिरासत में ले लिया। जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर और सक्ती क्षेत्र के 40 बंधक मजदूरों को जिला प्रशासन ने मुक्त कराया है। ये मजदूर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के ईंट भट्टे में बंधक थे। भट्टा मालिक और मुंशी इन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। अब इन मजदूरों को जांजगीर लाने की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने इसके लिए निर्देश दिए हैं।
जांजगीर चांपा के कनजदा सरपंच सचिव पर लाखों रुपए की बंदरबाट करने का आरोप लगा है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार जिस दुकान का बिल लगाया गया है वो दुकान सरपंच की ही निकली, लेकिन जांच हुए 8 महीने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। गुना जिले की बमोरी विधानसभा के भदौरा गांव में मुक्तिधाम के रास्ते में पानी भरे होने के कारण लोगों को अंतिम यात्रा निकालने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब पानी कम नहीं हुआ तो लोगों को पानी में आधा डूबकर ही अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। तालाबों से घिरे शहर शिवपुरी में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ हैं। बीती रात शहर के चिंताहरण मंदिर के पास विशालकाय मगरमच्छ सड़क पर घूमते हुए एक घर में घुस गया। 12 से 15 फुट लंबे मगरमच्छ ने करीब 3 घंटे तक उत्पात मचाया। रेस्क्यू टीम के समय पर मदद न करने के स्थानीय निवासी शिकायत कर रहे हैं। धमतरी जिले के गंगरेल इलाके में गरियाबंद से आए 3 दंतैल हाथियों ने डेरा डाल रखा है। गंगरेल के अरौद डुबान इलाके में हाथियों का दल मौजूद है, जिससे लोग दहशत में हैं। इधर हालात को देखते हुए वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर इलाके के 9 गांव के प्राइमरी और मिडिल स्कूल को बंद किया गया। बालोद जिले के डोंडी वन परिक्षेत्र में एक बार फिर हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हाथियों के दल किसानों के घरों के साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। डोंडी में अब तक 24 हाथी देखे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। उत्पात को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के 14 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में स्थित कालीबाड़ी मंदिर में 23वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में विधायक गुलाब कमरो भी शामिल हुए। कोरोना के कहर के बीच गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में लोगों ने माता रानी की पूजा अर्चना की और मां काली का श्रृंगार किया गया। इंदौर में हरेली त्योहार के मौके पर हर घर एक पेड़ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत आज से 15 अगस्त तक के शहर में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। सांसद शंकर लालवानी और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर पेड़ लगाकर अभियान की शुरुआत की। इंदौर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज की शुरुआत की गई। इस मुहिम के तहत छोटे बच्चों के लिए ऐसे बगीचे और माहौल तैयार करना है जहां उनकी सुरक्षा, सुविधा और बौद्धिक विकास का ध्यान रखा जा सके। केंद्रीय आवास मंत्रालय के अभियान के तहत देश के अलग अलग स्मार्ट सिटी में से शुरू किया गया। रायपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हवाई यात्रा के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत 96 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। दतिया का हिनौतिया गांव सिंध और महुवर नदी में आई बाढ़ की पीड़ा झेल रहा है। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त राशन और अनाज दे रही है, लेकिन संकट के समय भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पीड़ितों के मुंह से निवाला छीनने में लगे हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने आए दतिया कलेक्टर ने ऐसे ही एक भ्रष्ट कर्मचारी को जमकर खरी खोटी सुनाई और उस पर एफआईआर कर जेल भेजने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर रेड अलर्ट जारी कर दिया। विभाग के मुताबिक रीवा और शहडोल संभाग के अलावा गुना समेत 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। रीवा, शहडोल, गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड, धार, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन जिलों को भी रेड अलर्ट जारी किया गया है।